नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान सवेरा पीसीएस पर। आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जो पीवाईक्यू करवा रहे हैं उसमें म्यूजिक एंड डांस के पीवाईक्यू करवाएंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो आज की इस वीडियो को समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं। पर मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपसे बोलना चाहूँगी। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको कमेंट में पिन मैसेज मिल जाएगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ से जाकर बाकी की वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विलंबित और द्रुत निम्नलिखित में से किस गायन शैली के दो प्रकार हैं? तो बताइए किस कौन से दो प्रकार हैं? तो इसका आंसर है सी, यानी कि ख्याल, सी वाला इसका आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, पूर्वांग और उत्तरांग कर्नाटक संगीत के किस घटक के दो अनुभाग हैं? तो इसका आंसर है ए, यानी वर्णम, ए है इसका आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा घन वाद्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है सी, यानी मृदंगम। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कर्नाटक संगीत में पल्लवी के अंतिम भाग को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है राग मालिका के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, राजकुमार स्वाति तिरुनल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के संरक्षक थे? तो बताइए किसके थे? तो ये थे मोहिनी अट्टम के। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, संगीत वाद्य यंत्रों की कौन सी श्रेणी दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं से संबंधित थी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी, यानी घन वाद्य। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक शैली रचना का भाग नहीं है? तो इसका आंसर है सी, यानी चतुरंग। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कौन सी हिंदुस्तानी गायन शैली उत्तर पश्चिम भारत के ऊंट सवारों के लोकगीतों से उत्पन्न हुई है? तो ये हुई है टप्पा। क्वेश्चन नंबर 8 का है डी, यानी इसका आंसर है टप्पा। क्वेश्चन नंबर 9 पर है, निम्नलिखित में से कौन सा नागाओं का युद्ध नृत्य है? तो जो नागाओं का युद्ध नृत्य है ये है रंगमा, यानी डी, इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली मंदिर सेवा के भाग के रूप में महारियों द्वारा की जाती थी? दोबारा क्वेश्चन पढ़ती हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली मंदिर सेवा के भाग के रूप में महारियों द्वारा की जाती थी? तो ये की जाती थी डी, यानी कि इसका आंसर है ओडिशा वाला। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, चाली, रामदानी और झुमरा जैसी स्वतंत्र नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये हैं सत्रिया, यानी कि डी है इसका आंसर, सत्रिया। आगे क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, खोंगजोम की लड़ाई का संगीत में वर्णन किस राज्य का लोकप्रिय लोक संगीत है? दोबारा सुनिए क्वेश्चन, खोंगजोम की लड़ाई का संगीत में वर्णन किस राज्य का लोकप्रिय संगीत है? तो ये है मणिपुर, यानी इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, कर्नाटक संगीत में कितने प्रमुख राग हैं? तो इसका आंसर है बी, यानी कि 72 भाग हैं इसमें। दोबारा क्वेश्चन पढ़ देती हूँ मैं, कर्नाटक संगीत में कितने प्रमुख राग हैं? तो ये हैं 72। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, मांड किस राज्य का लोकप्रिय लोक संगीत है? तो मांड है राजस्थान का, यानी इसका आंसर है सी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, दुर्गा और महिषासुर के बीच नकली लड़ाई को किस नृत्य शैली द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? दोबारा सुनिए क्वेश्चन, दुर्गा और महिषासुर के बीच नकली लड़ाई को किस नृत्य शैली द्वारा प्रदर्शित किया जाता है?
तो ये प्रदर्शित किया जाता है डांडिया रास, यानी कि डी है इसका आंसर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद नहीं है, यानी तत्ववाद नहीं है, तो ये है वीणा, यानी ए है इसका आंसर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, ठुमरी घराने निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये है बनारस और लखनऊ। इसका आंसर है बनारस और लखनऊ। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में स्वर संगीत का उपयोग नहीं किया जाता है? तो किस में नहीं किया जाता है बताइए? तो इसका आंसर है छऊ, यानी इसका आंसर है बी, छऊ में नहीं किया जाता है। दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में स्वर संगीत का उपयोग नहीं किया जाता है? तो ये छऊ में नहीं किया जाता है। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, बंगाल का लोकप्रिय संगीत जो आध्यात्मिक लोकगीत का प्रतिनिधित्व करता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा बाउल, यानी कि डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली प्राय प्रसिद्ध गीत रूपी ठुमरी के साथ की जाती है? तो इसका आंसर है कथक। कथक बोल दो, कथक बोल दो। तो इसका आंसर है बी, यानी कथक। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं, जागोई और चोलोम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के दो मुख्य विभाजन हैं? दोबारा सुनिए क्वेश्चन, जागोई और चोलोम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के दो मुख्य विभाजन हैं? तो ये हैं मणिपुरी, यानी इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, किस प्रकार के संगीत वाद्य यंत्रों में खोखले स्तंभ में वायु फूंककर ध्वनि उत्पन्न की जाती है? तो बताइए कौन सा इसका आंसर, पढ़िए एक बार। इसका ए है तातवाद, बी है अवनद वाद, सी है घनवाद और डी है सुशीर बांध। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है, मैं बताती हूँ, इसका आंसर है सुशीर बांध, यानी डी है इसका आंसर, डी वाला। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, गद्दी नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये है हिमाचल प्रदेश का। गद्दी से आप समझ जाइए, हिमाचल प्रदेश। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत रूप महाभारत की कहानियों पर आधारित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है, तो ये खुद ही PYQ है, तो इम्पोर्टेंट का तो इसमें कोई मतलब है ही नहीं, खुद ही समझ जाइए कितने इम्पोर्टेंट है। तो दोबारा पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत रूप महाभारत की कहानियों पर आधारित है? तो ये है पंडवानी, आंसर है इसका सी, पंडवानी। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संगीत कर्नाटक प्रणाली से संबंधित है? दोबारा सुनिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संगीत कर्नाटक प्रणाली से संबंधित है? तो ये है कुचिपुड़ी, यानी ए है इसका आंसर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ये करंट का क्वेश्चन है, 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा मूल रूप से किन भारतीय भाषाओं में गायन के लिए प्रसिद्ध थीं? तो ये थी मैथिली और भोजपुरी, मैथिली और भोजपुरी, इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है बी, यानी तरंग मेल। आगे है क्वेश्चन नंबर 28, पाइका निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो पाइका है झारखंड का, यानी इसका आंसर है डी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर बांध नहीं है? तो ये नहीं है सितार। अभी ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर है ए, यानी सितार। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अवनद वाद नहीं है? तो इसका आंसर है डी, यानी मंजीरा। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, पुरुष भांगड़ा के महिला समकक्ष को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गिद्दा। मतलब पुरुष तो करते हैं भांगड़ा और जो लेडीज जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, वो करते हैं गिद्दा।
आप देखते ही होंगे इसको। तो ये है गिद्दा। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, बिहार का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें विवाहित युगलों के बीच के प्रेम और तकरार दोनों को प्रदर्शित किया जाता है? तो ये किया जाता है जट जटिन, यानी ए वाला है इसका आंसर, जट जटिन। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, प्रसिद्ध नृत्य शैली कुचिपुड़ी का नाम कुचेलापुरम गांव से लिया गया। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। दोबारा सुनिए क्वेश्चन, प्रसिद्ध नृत्य शैली कुचिपुड़ी का नाम कुचेलापुरम गांव से लिया गया है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश में स्थित। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों को प्रदर्शित करती है? तो ये करती है रासलीला। रासलीला है इसका आंसर। तो यहीं पर हमारी वीडियो होती है समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर चैनल पर न्यू है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस में जो हम आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी पीवाईक्यू हैं अब उनको पार्ट में लेकर आएंगे। क्योंकि मेरे पास कमेंट भी आए थे और मुझे टेलीग्राम पर भी लोगों ने मैसेज किया है कि मैं एक साथ ना करवा कर सारी वीडियो के छोटे छोटे पार्ट में मतलब वीडियो लाऊं, जिससे मैं 50 क्वेश्चन हूँ कम से कम। क्योंकि एक साथ वीडियो लंबी हो जाती है तो मतलब लोग बोर भी हो जाते हैं और एक साथ पढ़ा भी नहीं जाता। इसलिए आगे की सारी वीडियो जो ज्योग्राफी वगैरह इकोनॉमिक्स वगैरह उसको पार्ट में लेकर आएंगे हम। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह में, या जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे, आपके जहाँ फ्रेंड्स वगैरह, तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।